इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पाकिस्तान की सरकार ने यह तो ऐलान कर दिया है कि उसकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप मैच में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन अब आईसीसी का चाबुक चलने के डर से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड सदमे में चला गया है। 24 घंटे बीतने के बाद भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियली आधिकारिक रूप से आईसीसी को इस फैसले के बारे में कोई सूचना ही नहीं दी है, जबकि आईसीसी ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करता है तो उसे इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आईसीसी ने इस बयान में यह भी कहा है कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली सभी टीम से यह अपेक्षा की जाती है कि वो खेल आयोजन की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अपने सभी मुकाबलों में हिस्सा लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे मामलों में कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसके लिए आईसीसी की एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें यह फैसला होगा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिर्फ एक मैच, जो भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है, तो आईसीसी ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाएगा। और यकीन मानिए, ऐसे हालात में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो मिसाल बनेगी। जैसे अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है तो आईसीसी उसे पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। दूसरा, आईसीसी हर साल पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा देता है उस फंडिंग पर भी रोक लगाई जा सकती है। तीसरा, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कमाई भारत और पाकिस्तान के मैच से होती है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान की वजह से यह मैच नहीं खेला जाता है तो इस मैच के ब्रॉडकास्टर को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आईसीसी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से करा सकता है, और ऐसा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। भिखमंगा कटोरा वाला देश है। वर्ल्ड कप में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तब व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, और इसकी वजह से मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए आप जानते हैं कितना पैसा लोग देते हैं। 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए औसतन 25 से 40 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। कुल मिलाकर मैच का लाइव प्रसारण करने वाले ब्रॉडकास्टर्स को सिर्फ भारत पाकिस्तान के एक मैच से 200 से 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है। और अगर आईसीसी ने इसकी भरपाई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से कराई तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का सत्यानाश हो जाएगा। पाकिस्तान को ये पैसा देने के लिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से एक नया लोन लेना पड़ेगा, या किसी और देश से फिर भीख मांगनी पड़ेगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद इतना नुकसान अपनी जेब से कभी भर ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है, बाकी मैचेस तो खेलेंगे, भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो उस पर आईसीसी कई तरह के प्रतिबंध भी लगा सकता है। इनमें सबसे बड़ा प्रतिबंध यह होगा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से रोका जाएगा, और आईसीसी सजा के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के पॉइंट्स भी घटा सकता है, और आईसीसी रैंकिंग से भी पाकिस्तान को बाहर रखा जा सकता है, और यह उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती से कम नहीं होगी। इसके अलावा भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने पर पाकिस्तान की पीएसएल लीग का भी दिवाला निकल सकता है। आईसीसी चाहे तो वो सजा के तौर पर विदेशी खिलाड़ियों के पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने पर रोक लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का भट्ठा ही बैठ जाएगा। और अभी पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश उसे बर्बाद कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मुस्लिम भाईचारा दिखाने के लिए कोई भी नाटक किया तो इसके बाद वो भविष्य में आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर पाएगा, और यह गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली है। आपको याद होगा इसी तरह का एक बार ड्रामा पाकिस्तान ने पिछले साल भी किया था, एशिया कप में। क्या ड्रामा था। उस वक्त पहलगाम हमले के कारण भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ने खूब तमाशे किए थे और ये कहा था कि जब तक मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक पाकिस्तान की टीम अपना कोई मुकाबला नहीं खेलेगी। और उस वक्त यूएई के खिलाफ एक मैच इसी वजह से 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। पूरा ड्रामा, सस्पेंस, वहां भी पाकिस्तानियों ने काफी रोना धोना किया था, और यहां भी ये वही रोना धोना आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जानते हैं पाकिस्तान की सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
पाकिस्तान की सरकार ऐसा इसलिए कह रही है कि उसकी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगी क्योंकि इसके पीछे बांग्लादेश है। वजह के तौर पर पाकिस्तान ने पहले तो बांग्लादेश को खूब चने के झाड़ पर चढ़ाया और ये कहा कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए और उसकी तरह यह मांग करनी चाहिए कि बांग्लादेश के भी सारे मैचेस भारत के बाहर कराए जाए। लेकिन इसी जिद में बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का बुरा हाल हो गया, उसे इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। और अब क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी की बैठक में वोटिंग के दौरान बांग्लादेश की मांग का समर्थन किया था, इसीलिए जब बांग्लादेश बाहर हुआ तो पाकिस्तान ने यह तय किया कि वो उसे नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए भारत के साथ ग्रुप मैच में नहीं खेलेगा और इस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईजान बन जाएगा। लेकिन यही पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हकीकत में पाकिस्तान तो यहां पाखंड कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि उसे भारत के साथ जिस ग्रुप ए में रखा गया है उसमें नामीबिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका जैसी कमजोर टीमें हैं और इन टीमों को हराकर पाकिस्तान भारत के साथ बिना मैच खेले भी सुपर 8 में पहुंच सकता है। और ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन यहां हम पाकिस्तान को दो बातें याद दिलाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद दिया था, अमेरिका की टीम, और इसलिए पाकिस्तान अमेरिका की टीम को कमजोर ना समझे। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान भले भारत के साथ वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में ना खेले, लेकिन वो यही चाहेगा कि भारत अपने सभी मैचेस जीते, क्योंकि अगर भारत किसी मैच में हारता है तो पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंचने से पहले भी बाहर हो सकता है और इसकी तगड़ी बेइज्जती भी हो सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान की तबीयत से पिटाई की थी। शर्मा जी के बेटे से दिया हुआ दर्द, और उस दर्द से पाकिस्तान की टीम अभी तक उबर नहीं पाई है। और आप पाकिस्तान के इन लोगों को और वहां के मीडिया को भी सुन सकते हैं जो ये कह रहा है कि अच्छा है पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेल रहा, वरना उन्हें फिर शर्मिंदा होना पड़ता, वो बार बार पाकिस्तान को भारत से हारते हुए नहीं देख सकते। सुनिए आपने इनकी बातें मतलब एक अनूठा ही, मतलब ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया है इस देश में। मतलब हर शाख पे ऐसा लगता है कि मामला गड़बड़ है। वैसे जिसको अब हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईजान बनने का सिर्फ पाखंड कर रहा है। अगर उसने गलती से भी 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया तो ये इनकार उसका डेथ वारंट बन जाएगा। बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि T20 मुकाबलों में पाकिस्तान की क्या स्थिति रही है। और अगर आप देखिए भारत पाकिस्तान के 8 मैचेस हुए हैं, अब समझ में आ रहा होगा आपको, 7 तो भारत जीता है, एक बार बामुश्किल उनको जीत मिली थी। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में जब उनको पता था कि एक बार फिर ये मैच हो जाएंगे 9 और यहां पर आंकड़ा बढ़ के हो जाएगा 8, यानी 8 भारत जीत जाएगा, ऐसे में वो क्यों, आपको याद ही होगा पिछली बार भी हारे थे, क्या भद उनकी पिटी थी देश के अंदर, वापस लौटने में डर रहे थे। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह बस इनके पीछे लोग पड़े हुए थे। सितंबर 2007 से जुलाई 2024 के बीच T20 वर्ल्ड कप में दोनों देशों के बीच खेले गए 8 मैचेस में से 7 भारत ने जीते हैं। और अगर वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें भी दोनों देशों के बीच 8 मैचेस खेले गए और इन सभी 8 मैचेस में भारत की जीत हुई। वनडे मैचेस की बात दिखा दीजिए। अगला वनडे मैचेस में अगर आप देखें 8 मैचेस में 8 मैचेस, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान इस बार के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बिना खेले सरेंडर क्यों कर रहा है और क्यों कायरो की तरह पाकिस्तान की टीम रण छोड़कर भाग रही है। दूसरा, क्रिकेट के खेल में जिन 2 देशों के मैच का सबसे ज्यादा बार देखा जाता है भारत और पाकिस्तान है। 16 जून 2019 को जब वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पूरा हुआ था, तब इसे पूरी दुनिया में सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था और उस वक्त इस मैच ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली थी। अब क्योंकि करोड़ों लोग इस मैच को देखते हैं, इसीलिए भारत पाकिस्तान के मैच से आमदनी भी सबसे ज्यादा होती है और पाकिस्तान की बेइज्जती भी सबसे ज्यादा होती है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार 15 फरवरी को होने वाला भारत पाकिस्तान मैच जो है, उस मैच से 4,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, ये देखिए, पैदा होगा, जिसमें ब्रॉडकास्ट राइट्स हो, स्पॉन्सरशिप्स,
मैच के टिकट्स, विज्ञापन, दूसरी चीजें शामिल है। सोचिए अगर ये मैच ही नहीं हुआ, इसकी भरपाई पाकिस्तान से कराई गई, तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल हो जाएगा। 4,500 करोड़ रुपए देना, 4,500 करोड़ रुपए देना पाकिस्तान के बस की बात तो नहीं दिखती। अब इसका भी गणित समझ लीजिए। अभी पाकिस्तान को आईसीसी के रेवेन्यू में लगभग 6.25% का हिस्सा मिलता है, यानी आईसीसी को पूरे साल में 6,665 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इसमें से 383 करोड़ जो है, वो 383 करोड़ रुपए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को दिए जाते हैं। 383 करोड़, सोचिए उनके लिए माला माल होने के बराबर है ये पैसा मिलना। अब अगर हम ये मान ले कि आईसीसी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से 15 फरवरी के मैच की भरपाई करवाता है, तो आईसीसी से पीसीबी को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको मिलने वाले ये 383 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए तो ब्रॉडकास्टर्स के पास ही चले जाएंगे और पाकिस्तान के पास इसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट जैसी होगी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक हालत खराब है। साल 2024 में स्थिति ये हो गई थी कि जुलाई महीने से अक्टूबर महीने के बीच पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को उनका वेतन तक नहीं दिया था। और अगर जुलाई 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई थी, तब पीसीबी ने सभी खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से घटाकर 1 साल के लिए कर लिया था और कहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसा नहीं है। और इस खबर के आखिर में हम यही कहना चाहते हैं बस कि आज पाकिस्तान मुस्लिम भाईचारा दिखाते हुए बांग्लादेश के लिए भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर तो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसी भारत की वजह से साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। और आज भी जो पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईजान बनने की नौटंकी कर रहा है, उसने तो 1971 के लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश के लोगों पर खूब जुल्म किए थे और शायद बांग्लादेश भूल चुका है, या फिर बांग्लादेश की ये वाली पीढ़ी समझती नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। और इसी पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के 30 लाख लोगों की हत्या कर दी थी, 30 लाख, और उस दौरान 4 लाख महिलाओं का रेप और गैंग रेप हुआ था और इसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इसी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपना इस्लामिक गुरु बना लिया है और पाकिस्तान भी बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते पर मध्यम धक्का दे रहा है।